नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डियर एग्जाम। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल 2023 ठीक है टीयर 1 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो डेट भी आपकी आ चुकी है 9 से लेकर ठीक है कब तक होने 26 तक आपके पेपर होने हैं ठीक है। सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आपके जो सीजीएल के पेपर होने हैं ठीक है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल जोरदार करने के लिए तो अपन बिल्कुल रेगुलर एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं ठीक है। अभी अपन रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले 20/7/2023 के 11:45 से लेकर 12:45 तक का जो सेकंड शिफ्ट थी। ये कौन सी शिफ्ट थी? सेकंड ठीक है। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों के शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक है। वीडियो रोकें और सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करवाता चलूँगा ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में इव्यूज को DEXVH लिखा जाता है और कैंडी को FDQGB लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में डिजर्ट को कैसे लिखा जाएगा? देखिए ए पता है कितने पर होता है, 1 नंबर पर। बी कितने नंबर पर होता है, 2 नंबर पर। यू होता है 21 पर ठीक है। और एस होता है कितने पर, 19 नंबर पर। ई आपका होता है 5 नंबर पर। अब इसको क्या बनाया जा रहा है, डी यानी 4x ई यानी 5 24 पर एक्स होता है। बी कितने पर होता है, 22 नंबर पर। और एच होता है 8 नंबर पर। अब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लॉजिक दिखेगा ठीक है। यहाँ क्या हुआ, +3 हुआ। यहाँ पर देख लीजिए प्लस कितना हुआ, 3 हुआ। यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3 ठीक है। यदि इसको देखना है तो सी पता है 3 नंबर होता है, एफ पता है 6 नंबर। तो यहाँ पर भी प्लस कितना हुआ, 3 हुआ है। मतलब लॉजिक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप इसको चेक नहीं कर, डायरेक्ट डिजर्व को चेक करेंगे ठीक है। डी पता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। ई 5 नंबर पर होता है ठीक। ई के बाद एस जो होता है वो 19 नंबर पर होता है। फिर ई होता है 5 पर और आर होता है आपका 18 नंबर। आखिरी क्या है, टी होता है 20 नंबर। अब इसमें प्लस कितना करेंगे बताइए, 3। तो क्या आ जाएगा 7। 7 पे क्या होता है, जी होता है। देखिए इसमें जी नहीं, इसमें जी नहीं, इसमें जी नहीं, केवल इतने से अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बाकी आप चेक कर सकते हैं ठीक है। लॉजिक मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है दूसरा स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक है। बार बार आपसे बोला जा रहा है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए? जल्दी से बताइए। अब देखिए आप जब एग्जाम हॉल में होंगे तो आप इस ऑप्शन को भी चेक करेंगे, इस ऑप्शन को भी चेक करेंगे। लेकिन अभी अपन चेक नहीं करेंगे क्योंकि अपन को पता है कि ये सही। तो डायरेक्ट अपन मान जो है रख के देखेंगे। इसका मतलब ये जहाँ गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको भाग का चिन्ह लगाना है। जहाँ ठीक है, जहाँ भाग का चिन्ह होगा वहाँ पर गुणा को, जहाँ गुणा का होगा वहाँ पर भाग का चिन्ह लगाना है ठीक है, बदल देना है। अब जैसे कि 12 लिखा हुआ तो सबसे पहले तो अपन 12 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर चिन्ह आपको दिख रहा है क्या है, भाग। भाग मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 5 लिख देंगे ठीक है। फिर है माइनस, तो माइनस को अपन कुछ नहीं करना, लिख देंगे। फिर है गुणा, गुणा है मतलब यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे और कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर है प्लस, प्लस 14 करेंगे और बराबर कितना चाहिए अपन को, 70। देखिए यहाँ गुणा होगा, यहाँ भाग होगा ठीक। तो 12 पंच कितना होता है, 60 होता है। माइनस कितनी बार जाएगा, 4 बार। प्लस का कितना है, 14 बराबर 17। अब यहाँ घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7 + 10 बचेगा ठीक है, बराबर 70। 4 घटे 14 में से, तो यहाँ आ गया 70 बराबर 70। यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका, सॉरी 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीजिए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दी आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ये रखी हुई है। जब आपका 5 बनेगा तो कुछ इस प्रकार से 5 बनेगा। तो सभी में देख लीजिए इसमें उल्टा बना दिया इसलिए गलत। अब देखिए HBQ और 4 तक देख लीजिए, सभी में बिल्कुल समान दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो मतलब ये 4 तक अपन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब R देखिए, R आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार मतलब ये उल्टा बना दे इसलिए गलत। अब देखिए P है, P पलट के इस प्रकार बनेगा तो इसमें सेम टू सेम बना दे इसलिए गलत। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम हॉल में आपको चेक करना है, स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। लीजिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें रिक्त स्थानों बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो सबसे पहले इसको अपन लिखेंगे ठीक है। क्या है, P, फिर एक बार डैश है, फिर G, I, O, फिर से डैश, D, फिर I, फिर डैश, I है नहीं है, D सिंगल है। देखिए O फिर डैश, D ये सिंगल है ठीक है। अच्छे से ध्यान से लिखना है ठीक है। तो डैश हो जाएगा, फिर क्या है, IORD, G, फिर डैश है, फिर O है, फिर डैश है, फिर G है, फिर क्या है, D के बाद GIO। तो ये आपकी सीरीज रही, इसको अपन को भरना है। तो देखिए
इसके बाद आपका जो काम रहता है वो इनको गिनना, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हैं 20 हैं। तो 20 हैं तो या तो 4 के पेयर बनेंगे या 5 के पेयर बनेंगे। मैंने कई बार बता दी 99% चांस रहते हैं, ठीक है, 100% नहीं बोल सकते, कभी कभी 10 और 2 के पेयर भी बनने की संभावना रहती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आयु आपको यहाँ पर दिख गया, ओ यहाँ देखा, ठीक है, लेकिन आयु आपको यहाँ पर दिख गया, आयु यहाँ, मतलब ये पेयर बन सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा आई ओ, क्योंकि आयु 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 आयु, ठीक है, समझ गए। तो पीछे से एक दूसरे नंबर पर आई चाहिए, पीछे से दूसरे नंबर आई चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता आपका, ये नहीं, 2 ऑप्शन आपके हो सकते, 2 तो अपने केवल इतने से कट गए। लेकिन अब आपको गौर से देखिएगा, देखिए दूसरा अक्षर क्या है डी, दूसरा अक्षर देखिए क्या है डी, दूसरा अक्षर क्या है डी, तो यहाँ पर क्या चाहिए अपन को डी चाहिए, डी चाहिए, मतलब ए भी क्या हो जाएगा गलत आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर 4 आपका 100% करेक्ट आंसर बन जाएगा। सीरीज भी आपको दिख रही होगी PDGIO। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा बताइए, पी आएगा कि नहीं आएगा, पी के बाद क्या है डी, पी पहले अक्षर। अब देखिए यहाँ पर क्या है 18 यानी आर, यहाँ पर पता नहीं है कितने पर होता है 16, 16 2 18, तो यहाँ पर क्या आएगा क्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पर 17 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 18 फिर 19 19 यहाँ पर क्या आएगा एस, तो पीछे एस चाहिए, एस इसमें भी है। सीरीज समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन को। लीजिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देख क्या लिखा हुआ, शब्द पृष्ठ शो में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो दिए इस प्रकार बने नए शब्द में दाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं। तो देखिए इसका मतलब जहाँ पर स्वर होगा उसके बाद वाले, जहाँ पर व्यंजन होगा उसके पहले, तो यहाँ पर व्यंजन है एफ के पहले क्या आता है ई आता है, ठीक है। फिर क्या है आर, आर भी कैसा है व्यंजन, तो आर के पहले तो क्या आता है क्यूब, ठीक है। फिर ई के मतलब इसके बाद वाले, तो ई के बाद क्या आता है एफ आता है, फिर टी, टी के पहले क्या आता है एस आता है, फिर है एस, एस के पहले क्या आता है आर आता है, ठीक है, और ए के बाद क्या आता है बी आता है, और डब्ल्यू, डब्ल्यू के पहले ठीक है क्या आता है टी भी आ जाएगा। तो आपसे बोला जा रहा है, देखिए दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा, दाएं से पहले, तो दाएं से तीसरा देखिए 1 2 तीसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए रहा और पहला ए रहा, तो इन दोनों के बीच में कितने अक्षर होंगे, तो देखिए आर एस टी यू भी, बीच में देखिए कितने अक्षर हैं 3 हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। लीजिए छठवां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए एक लड़की की तस्वीर को देखते हुए सैमुअल ने कहा, भाई मेरे मामा के पुत्र की बहन, तस्वीर में दिख रही लड़की सैमुअल से किस प्रकार संबंधित है। सैमुअल ने कहा, ठीक, किसने कहा सैमुअल, तो सबसे पहले अपन बनाते सैमुअल, ठीक है। क्या कहा भाई मेरे मामा, तो मामा कौन होगी, इसकी माँ होगी, माँ का एक क्या होगा जल्दी से बताइएगा, भाई होगा, भाई के पुत्र इसका क्या होगा एक पुत्र होगा, ठीक है। पुत्र की बहन इसकी कौन होगी, एक बहन होगी, तो ये बहन जो है भाई कौन है, लड़की है, तो ये बहन जो है भाई कौन है भाई, लड़की है। तो आप बताइए तस्वीर में दिख रही लड़की सैमुअल से, इससे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा मेरी बहन, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता है जो संबंध दिए गए इस शब्द युग्म में अभिव्यक्त हैं, ठीक है। तो फिल्म को कौन निर्देशक करता है, इस प्रकार नृत्य को कौन कोरियोग्राफर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान प्रतिस्थापित करेगी। तो आपको वीडियो रोक के सॉल्व करना है, मैं स्पीड में क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। चलिएगा तो देखिए एम, एम मतलब कितने नंबर पर होता है 13 नंबर पर, फिर क्या है पी, पी कितने पर होता है 16 पर, फिर क्या है एस, एस कितने पर 19 पर, फिर है भी, भी होता है 22 नंबर। यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आएगा, प्लस कितना हुआ 3 हुआ है, प्लस कितना हुआ 3 हुआ, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर जैसे ही 3 करते तो यहाँ पर आता कितना 22 3 25, 25 पे क्या होता है बाय होता है। तो देखिए एक ऑप्शन पर कटा, अब इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा दूसरा ऑप्शन, तो मतलब देखिए पी कितने नंबर होता है बताइए 16 पर होता है,
पी के बाद आर होता है आपका 18 नंबर पर, ठीक है। आर के बाद है टी, टी होता है 20 नंबर पर, भी होता है आपका 22 नंबर। अब यहाँ पर कितना प्लस हुआ बताइए, 2 प्लस हुआ। यहाँ पर भी कितना हुआ, 2 हुआ। यहाँ पर भी कितना हुआ, 2। तो यहाँ पर भी जैसे ही 2 कर दे तो यहाँ पर आ जाता है 24, 24 यानी एक्स, तो बाय एक्स चाहिए था, तो ये वाला आपका भी गलत हो जाएगा। अब फिर भी आपको एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तीनों चेक करने पड़ा, ठीक है। तो देखिए टी, टी कितने नंबर होता है, 20 नंबर पर होता है। यू कितने, टी यू यानी 21 नंबर पर। भी कितने पर, 22 पर। डब्लू 23 पर। तो यहाँ पर आता था 24, आता कि नहीं आता, तो 24 पे क्या होता है, एक्स होता है। तो डबल एक्स चाहिए, इसमें डबल एक्स नहीं, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ एक, देखिए प्लस कितना हुआ, एक्स प्लस कितना हुआ, एक्स प्लस कितना हुआ, एक्स प्लस एक्स, समझ गए, एक एक जोड़ दिया। लीजिए 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो कितना है, 256 है, ठीक है। अब देखिए जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो इसको भी चेक करेंगे, लेकिन अभी अपन इसको चेक नहीं कर, डायरेक्ट ही करेंगे। जहाँ पर भाग का चिन्ह होगा वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा वहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ क्या माइनस, तो मतलब अपन माइनस है तो भाग का चिन्ह लगाएंगे 4, गुणा तो लिख देंगे, ठीक है। और प्लस से भी कुछ नहीं, प्लस अपन लिख देंगे, 200 भी लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर भाग है तो भाग है मतलब माइनस का चिन्ह और 19 लिख देंगे। और यहाँ पर चाहिए अपन को कितना, 309, यही है, ठीक है। चलिएगा तो सबसे पहले भाग होगा यहाँ पर, तो कितनी बार जाएगा, 4 6 24, 4 चौके 16, इंटू क्या आ जाएगा 2, प्लस कितना आ जाएगा 200 माइनस 19 बराबर 309। तो इसका गुणा होगा तो ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 6 12, 128 प्लस कितना है 200 माइनस 19 बराबर 309। अब देखिए ये आप यहाँ पर गुणा करके डायरेक्ट जोड़ भी सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं। तो ये कितना हो जाता है, 328 हो जाता है, और 19 को घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, यहाँ ये मतलब 0, ये 309 बराबर कितना आ जाएगा, 309। सीरीज आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन के। 10वां क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। दर्पण को निम्नलिखित ए बी पर रखे ने से दिए गए चित्र बनाने में दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। रखा हुआ, तो जब ए वाला चिन्ह बनेगा, ए वाला जो आपका चिन्ह रहेगा वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ब्लैंक ये भरा हुआ है वो सबसे पहले यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उल्टा कर दी इसलिए गलत, ये तो सही है, लेकिन ए वाला जो पलट के आएगा ये यहाँ आएगा। लेकिन आप गौर से देखेंगे, ये देखिए ये जो ऊपर वाइट है नीचे ब्लैंक है, इसमें देखिए ऊपर क्या कर दिया, ब्लैंक कर दी, इसलिए ये भी गलत, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इसमें देखिए वो तो सही है, ये भी सही है, इसमें क्या मिस्टेक कर दी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए तीसरा तो बिल्कुल सही, तीसरे में मिस्टेक ये वाला देखिए जब पलटेगा, ये पलटेगा तो ये यहाँ पर आएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ इस साइड आएगा और नीचे की ओर आएगा, लेकिन इसमें देख लीजिएगा ये ऊपर की साइड बना दी, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। समझ गए बात को। तो लीजिए अगला क्वेश्चन है 11वां, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगी। जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करना, आपको वीडियो रोकना है, मैं स्पीड में क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो छोटा रहे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाऊँ। तो कितना है, 11 है, क्वेश्चन मार्क है, 29 है, 53 है, 101 है और 197। अब आपको बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ क्या हुआ पता नहीं, यहाँ से यहाँ क्या हुआ पता नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ अपन पता कर सकते हैं। तो 53 में से 29 घटाएंगे तो इसको माने 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 3 यानी 24। यहाँ पर घटाएंगे इसको क्या मानेंगे, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, बढ़ जाएगा 6, तो यहाँ पर बचेगा 4 यानी 48। यहाँ पर क्या आएगा बताइए, 6 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज समझ में आ रही, इसमें 2 का गुणा करेंगे 24 दूनी 48 होता है, इसी प्रकार से 48 में 2 का गुणा करें तो 96। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा चाहिए, तो इसका आधा करेंगे तो यहाँ कितना 12। तो इस सीधी सी बात है, 29 में से 12 घटा दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा यानी 17। ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें +12 हुआ था, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये माइक बजने लगा है क्योंकि भागवत बैठी हुई भागवत कथा, ठीक है, इसलिए अपन अभी क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व मैं करवा दूंगा, निश्चिंत रहेगा। तो दोस्तों इस चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।